दोस्तों इंडिया के अंदर आईफोन 17 सीरीज के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक हुए हैं। मतलब आप सोच के देखो कि जो एंट्री लेवल का आईफोन 17 है वो भी आपको ऑलमोस्ट 83,000 रुपये का मिलेगा, यानी कि 83,000 का मिलेगा। आईफोन 17 एयर भी आपको 1,10,000 का मिलेगा और आईफोन 17 प्रो आपको 1,35,000 का मिलेगा और आईफोन 17 प्रो मैक्स आपको 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। लेकिन तब भी इसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्री ऑर्डर्स लग चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। नंबर्स एग्जैक्टली नहीं बताए हैं। उसका रीज़न एक और है कि मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु के अंदर एप्पल के स्टोर खुल चुके हैं। पुणे में भी खुल गया अभी रिसेंटली, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतनी ज़्यादा प्री बुकिंग हो रही है आईफोन 17 की कि मतलब पिछले साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि एप्पल ने अभी ऑफिशियल नंबर्स नहीं बताए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल और भी ज्यादा प्री बुकिंग हो चुकी है। जबकि आईफोन 17 सीरीज के प्राइस बढ़े हैं, ना कि घटे हैं, या मतलब आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट सेम होते तो भी चलता, लेकिन बढ़ने पर भी पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। दोस्तों बेंगलुरु के अंदर 57 साल की एक रिटायर्ड महिला जिनका नाम वर्षा गुप्ता था, वो सदगुरु महाराज को काफी ज्यादा मानती थी, उनकी बातें सुनती थी और ये बेंगलुरु के सीवी रामानगर के अंदर रहती थी। इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर सदगुरु जी की ही एक वीडियो देख ली, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि इन स्टॉक के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसके डिस्क्रिप्शन में ये भी लिखा हुआ था कि आप वालिद बी नाम के एक बंदे से कांटेक्ट करो और मिरॉक्स ऐप को इंस्टॉल करो, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको समझाएंगे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इसके बाद में वो जूम पे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल लेने लग गई उस इंसान से। उसके बाद में उन्होंने इनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिया, जिसके अंदर कई सारे लोग मौजूद थे जो कि अपने प्रॉफिट दिखाते थे, स्क्रीनशॉट दिखाते थे, और इन्होंने 25 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल 2025 के बीच में लगभग 3,75,00,000 रुपए लगा दिए उस ऐप के अंदर, ये सोच के कि मेरा फ़ायदा होगा, मैं जितने पैसे लगाऊंगी वो उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अब जाके उनको मालूम चलता है इतने टाइम के बाद में कि उनके साथ में फ्रॉड हो गया है। और वो जो सदगुरु जी की वीडियो थी वो एक्चुअली में डीप फेक से बनाई गई थी, यानी कि AI का यूज़ करके आजकल कुछ भी कर लेते हैं, तो उसी का यूज़ किया गया था उस वीडियो को बनाने के लिए, और उसको वो रियल मान बैठी और अपने 3,75,00,000 रुपए गवा दिए। दोस्तों यूएस के अंदर 2-3 इंडियन स्टूडेंट्स पाए गए हैं शॉपलिफ्टिंग करते हुए एक शॉप के अंदर, जहां पर फीमेल पुलिस वाली आई हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। मतलब आप क्या समझते हो कि ये इंडिया है, आप यहाँ पर कोई भी चोरी कर लोगे, उसके बाद में 4 थप्पड़ खा के कोई भी आपको भेज देगा कि जा चला जा, पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी, तो साइड में से कह देगी चल निकल, अब क्या तेरे लिए मतलब बोले, अगर थोड़ी बहुत तूने दुकान में से 1-2 टॉफ़ी वॉफ़ी या फिर कुछ भी चुरा लियो। लेकिन ये यूएस है जहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ है नहीं, चोरी का मतलब चोरी, चाहे आपने एक हीरा चुराया हो, चाहे आपने एक लॉलीपॉप चुराई हो, चोरी मतलब चोरी, अरेस्ट होना पड़ेगा। In your cart there was unpaid items. No, that's not how it works. You're getting arrested. You're coming down to the police station. There's no debate. You guys are getting arrested. दोस्तों एक बहुत ही शेमफुल वीडियो सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के स्पोक पर्सन गौरव भाटिया लाइव टीवी के ऊपर एक डिबेट के अंदर शामिल हुए, जहां पर वो कुर्ता पहन के बैठे, लेकिन कुर्ते के नीचे कुछ था ही नहीं सिवाय अंडरवेयर के। मतलब उनको लगा कि शायद शॉर्ट छाती तक का आएगा तो मुझे नीचे पहनने की क्या जरूरत है, लेकिन वो पूरा ही शॉर्ट आया। कई बार हमने बिग बॉस के अंदर भी देखा इस तरीके की चीज़ों को, जहाँ पर राजू श्रीवास्तव बैठ गए थे इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस तरीके से बैठना आई डोंट थिंक इनको शोभा देता है। मतलब चाहे कैसी सिचुएशन हो, चाहे बंदा किसी भी डिबेट के अंदर बैठा हो, लेकिन इस तरीके से बैठना अब शायद इनको मतलब ये जिंदगी भर याद रहेगा, ये जो गलती इन्होंने की है, और उसके लिए इनको बार बार ये इंसिडेंट याद दिलाया जाएगा कि भैया तुमको तो एक डिबेट के अंदर पैंट पजामा पहनने के तक सहूर नहीं है कि किस तरीके से एक डिबेट में शामिल हुआ जाता है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है कि भैया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं रखवाना था और ये नहीं देखना है, बॉयकॉट करेंगे। लेकिन इस तरीके की वीडियो बनाकर क्यों अपनी खिल्ली उड़वाते हो, बेइज्जती करवाते हो? जो टीवी शायद आज से 10-15 साल पहले बंद हो चुका है, मतलब इतने मोटे मोटे टीवी अब आने भी बंद हो गए हैं, उस तरीके के टीवी को किसी कबाड़ी से खरीद के ला के, जिसके अंदर शायद शीशा भी नहीं है, उसको तोड़ के दिखा के एक ड्रामा करके कुछ फ़ायदा होगा? मतलब इससे तो और बस खिल्ली उड़ेगी। ये टीवी आज के टाइम पे चलता भी नहीं है। मतलब 1990 का कोई रेडियो ला के फोड़ दे कि आज हम कमेंट्री नहीं सुनने वाले, तो कोई मतलब क्या बोलेगा? मतलब जो चीज़ चली नहीं रही उसके ऊपर तुम डंडे बरसा रहे हो, लठ मार रहे हो, भाई रखी लो, वो एंटिक पीस बन जाएगा शायद आने वाले 100 साल के बाद में, बजाय इस ड्रामा को क्रिएट करने के जो किस पूरी तरीके से फेक लग रहा है। मतलब
ओवर एक्टिंग के भी 50 क्या 150 सभी काट लो पैसे जितने भी बनते हैं इनके। दोस्तों महाराष्ट्र के कल्याण के अंदर से 7 बांग्लादेशी अरेस्ट किए गए हैं जो कि इलीगली भारत के अंदर घुसे थे और कल्याण के अंदर रह रहे थे। वो सिर्फ 13 दिन पहले ही इलीगली इंडिया के अंदर एंटर हुए थे और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई सारे लोगों का आधार कार्ड भी बन चुका था नकली डॉक्यूमेंट्स लगा के। मतलब इतनी तेजी से ये काम हो सकता है, जिसके बाद में अब पुलिस उनको भी ढूंढ रही है जो कि इस तरीके के काम करते हैं, इनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं लोकली।